गेन किया इतने 45 सालों में, उसका क्या? वो तो नहीं बांटा आपने, उसका 10वां भाग या कोई भाग तो बांटते। तो उसकी वजह से मैंने ये अपना तजुर्बा आज के हिंदुस्तान के युवाओं में आए, उसको करने के लिए मैंने ये DSC शो शुरू किया 1.25 साल पहले। तो उसमें अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करता हूँ और उनके जो प्रश्न होते हैं वो जवाब उनके देता हूँ। कल भी यहाँ मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मेरा DSC शो का रिकॉर्डिंग कल भी है। कई दिन पहले से तय हुआ था वो, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे आज से लेकर के पिछले अगले 8-9 महीने के पहले से तय हैं। कहाँ? हाँ, तो खैर वो चलता रहता है और करूँगा आगे भी। और लेकिन और हम लोग, आप लोगों को शायद जो हिसार से वाकिफ़ हों उनको मालूम होगा कि, और मालूम कर सकते हैं कि हमारा परिवार, हमारे पिताजी विशेष करके सामाजिक कार्यों में काम करते हैं और मैंने भी काम करता रहा हूँ। एकल विद्यालय फाउंडेशन, तालीम रिसर्च फाउंडेशन, ऐसे कई काम किए हैं। लेकिन फिर भी एक, कितना भी आप समाज सेवी हों, आप हज़ारों की या ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट एक ऐसा, मैं ये कहूँगा कि आज के युग का मंदिर है डेमोक्रेसी का, जिसमें बैठ कर के आप लाखों करोड़ों की मदद कर सकते हैं, अपना एक्टिव रूप से, प्रोएक्टिव रूप से काम करके, अपने आइडेंटिफाई करके क्या विषय लोगों के हैं वो आइडेंटिफाई करके, ना कि उनकी आवाज़ को उठाना बल्कि उस तरह के कानून बनाने में भी मदद करना। ये मन में समझ में आया कि ये हमारा होराइज़न हज़ारों और लाखों की मदद करने से लाखों और करोड़ों की मदद करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो यही एकमात्र कारण है, क्योंकि बिज़नेस हमारा ठीक चल रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो और मैं मजाक में अपने दोस्तों से तो मैंने ये कहा कि भाई मैं अनएम्प्लॉयड हो गया था तो इसलिए मुझे कुछ जगह काम चाहिए था, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। अगर हमें वोट हरियाणा के जो MLAs हैं सब चुनेंगे, देंगे तो एक, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा या समझा, इधर आ जाओ। तो हमने अभी एक प्रयास पिछले महीने लॉन्च किया है, आपको उसकी आवाज़ सुनाता हूं मैं। एक सारथी नाम का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है। आवाज़ तो आ नहीं रही है इसमें, इसको ज़रा फ़ोन करिए, इसको बोलो भाई आया नहीं है। हाँ, या मैं गलत कर रहा हूँ कुछ? ये आवाज़ बंद कर दिया। नहीं, आवाज़ तो सही है। नहीं, उसको बोलिए आएगा रिकॉर्ड। ज़रा इस नंबर से बात करिए, उधर जाके बात करिए, मैं बता देता हूँ। इस नंबर चालू हुआ? हाँ, इस नंबर से बात करिए, वो रिकॉर्डिंग नहीं आई है। सारथी एक ऐसा कार्यक्रम हमने जी मीडिया में शुरू किया है, जिसमें हमने 5 मुद्दे लिए हैं पूरे देश भर के। अभी लॉन्च किया है केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, फिर इधर भी हरियाणा, पंजाब में भी वो आएगा। उसमें ये किया कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी 20% लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे और पर्टिकुलर तबके के हैं उनको एडमिशन देना अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों में भी एक क्लास में इतने से ज़्यादा बच्चे नहीं हों प्रति टीचर, उनकी लड़कियों का अलग टॉयलेट हो, लड़कों के अलग टॉयलेट हों, खाने का किचन, दोपहर में जो भोजन दिया जाता है वो ठीक से बने, वो बटे,
और वो पूरी स्पेसिफिकेशन राइट टू एजुकेशन में दी गई है। वो कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसको ठीक से निभाता नहीं है। जो गरीब बच्चा या बच्ची, गरीब तबके का या अनुसूचित जाति का, शेड्यूल कास्ट का, जब वो जाता है स्कूल में, उसके माँ बाप जब जाते हैं तो वो कह देते हैं नहीं स्कूल फुल हो गया जी, हमने जो 20% का कोटा था वो पूरा कर दिया जी। तो ऐसी बातें जब करके और वो बच्चे निकल आते हैं, तो हमने कहा आपको अगर ऐसी कोई तकलीफ़ हो हमें फ़ोन करिए। ये नंबर दे दिया उनको और वो फ़ोन करते, सारथी के नाम से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। आप जी न्यूज़ पे भी कभी देख सकते हैं और टेलीफोन पे भी उसकी सुविधा अवेलेबल है। आदमी जो करने वाला है वो केवल मिस कॉल देता है हमें उस नंबर पर, हम उनको फ़ोन करते हैं, उसके बाद उनकी समस्या सुन के उसका हल करते हैं। दूसरा, बहुत से लड़के लड़कियां जो फेल हो जाते हैं 10वीं क्लास में, 11वीं में, 12वीं में, आगे उनका कुछ भविष्य नहीं, ड्रॉप आउट जिनको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उनको अल्टरनेट रोज़गार क्या दिया जा सके उस पर काम करते हैं। और इस पर काम करने के लिए कम से कम अभी हमारे साथ करीब 150 NGO जुड़ चुके हैं, और भी जोड़ेंगे आप। तो इस प्रकार के काम कर रहे हैं और हम उसी कड़ी में राज्यसभा में जाके ज़्यादा लोगों की मदद कर सकेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। अभी आते हैं हमारे नॉमिनेशन के ऊपर। मैंने इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का आश्वासन दिया और इंडिविजुअल MLAs हम लगभग सबके संपर्क में हैं। BSP के एक MLA हैं, उन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है। हम शिरोमणि अकाली दल के भी MLA से संपर्क में हैं, इनेलो के भी लोगों से संपर्क में हैं, कांग्रेस के लोगों से भी संपर्क में हैं। बल्कि कांग्रेस को तो एज ए पार्टी भी हमने प्रार्थना की है, क्योंकि वो तो इनेलो का कैंडिडेट है, तो शायद कोई इनेलो के लोग नहीं हमें समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस से हमने एज ए पार्टी भी रिक्वेस्ट की है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। उनका कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन ये हमने मांगा है। इनेलो में 2 ऐसे MLA स्वयं आए जिन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, आपकी तो पार्टी का कैंडिडेट है RK आनंद, तो आप कैसे देंगे? नहीं, हमें वो मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके प्रति भी कुछ आरोप लगे हैं। जो भी कुछ हुआ होगा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ना, आई कैन नॉट टेल। No, I don't want that they should be punished. No. और I would say, देखिए कल का समय भी है, हो सकता है कि कल दूसरे जो कैंडिडेट साहब हैं वो शायद विड्रॉ कर लें। अगर कल नहीं करते हैं तो 11 तारीख को निर्णय हो जाएगा, हम विक्टोरियस निकलेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन और विश्वास है। जो आपको अब आपके जो प्रश्न हो आप एक एक करके बताएं। इनेलो के 2 विधायकों ने आपको संपर्क किया है, वो नॉर्थ हरियाणा से, साउथ हरियाणा से? नहीं, ये भाई ये मुझे खुद को नहीं पता। मेरे लिए तो हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट मेरे को नहीं पता कौन सा है। ये आप जो कह रहे हैं, हाँ ठीक, वो आया नहीं भाई मेरे पास। आप जो कह रहे हैं कि आपके संपर्क में सभी पार्टियों के लोग हैं। हाँ, हम सबसे संपर्क कर रहे हैं। देखिए, ये एक हॉर्स ट्रेडिंग होगी इस बार? नहीं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। क्या एजेंडा रहने दो, जरूरत नहीं। सब क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो केवल 2 लोगों का आया है, बाकी और वो भी उनकी तरफ से, क्योंकि हमने इनेलो के किसी लोगों से संपर्क नहीं किया। कांग्रेस में हम ज़रूर बात कर रहे हैं, नहीं नाम नहीं लेंगे, कांग्रेस के लीडरशिप से बात हो रही है हमारी। किस लीडरशिप, किस स्तर की लीडरशिप? नहीं, हम तो स्टेट लीडरशिप की बात कर रहे हैं, स्टेट लीडरशिप से बात कर रहे हैं। अशोक तंवर से आपकी बात हुई? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ।
ये बता दो महिला से बात हुई है पुरुष से? सारे आ गए, सलमान आ गए, हरियाणा के सभी नेता आ गए। ये हो सकता है दूसरा कैंडिडेट विथड्रॉ कर ले, एक बड़ी बात जी जो आप मतलब कुछ चिन्हित कर रहे हैं, क्या आप उनसे बात करें? नहीं, वो तो जब नामांकन पत्र दाखिल करके आए हैं होटल में, मैं कुदरती जा रहा था, हमने जप्फी मारी है, अपने गले मिले हैं, वो तो ठीक है, तो उसमें क्या बात है? प्रैक्टिकली नहीं जो कोई संकेत आपकी और उनकी बातचीत हुई हो और नहीं, मुझे मेरी पर्सनल कोई बातचीत नहीं। फिर आपका एक संकेत अभी तो हो सकता है विड्रॉ कर ले। हो सकता है, अगर राइट सेंसेस प्रिवेल करेंगे तो शायद विड्रॉ करेंगे।